जी दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करूंगा, जो इन्फॉर्मेशन, उसको कहते हैं डेथ क्रॉस। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि डेथ यानी कि किसी का मर जाना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। ये जब ट्रेडिंग के अंदर होती है तो उस वक्त भी ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। अब ये होता क्या है और इसके होने से, जब ये हो रहा होता है तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट होता है, क्या अफेक्ट होता है। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं और बहुत सारी इवेंट्स होते हैं। जो ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत सारे इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। उन इंडिकेटर्स के बारे में, जो ट्रेडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, उनके बारे में पहले मैं वीडियोस बना चुका हूँ और उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, आप उनको देख सकते हैं। और जो ट्रेडर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उन इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं और उनको एनालाइज करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। कभी वो ट्रेडिंग इंडिकेटर्स उनको बताते हैं कि ट्रेडिंग करने का टाइम अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा हो सकता है, और कभी वो इंडिकेटर्स उनको बताते हैं कि उनको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि ट्रेडर्स रेगुलरली हर रोज़ हर दफ़ा ट्रेड करने से पहले उनको यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर रोज़ और हर दफ़ा इस्तेमाल नहीं होती। और इस तरह की चीज़ों को आप इवेंट कह सकते हैं जो हर थोड़े अरसे के बाद रिपीट होते हैं। डेथ क्रॉस जो है वो भी इनमें से एक इस तरह का इवेंट है जो एक हर थोड़े अरसे के बाद मार्केट में साइकिल की तरह से वापस आता है। वो अपना उसे जो करना होता है वो करता है और उसके बाद वो फिर चीज़ें दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। तो डेथ क्रॉस इवेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं या अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको इसका पता होना ज़रूरी है। तो डेथ क्रॉस दोस्तों बहुत सिंपल है। मैंने बहुत सारी इसको वीडियोस देखी हैं, समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। लेकिन मुझे अब समझ में आ गई, तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी इसकी समझ आ जाए। असल में बहुत आसान चीज़ है। आप जैसे मैंने आपको बताया कि लोग ट्रेडिंग करते वक्त बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं। तो उसमें एक चीज़ होती है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज भी एक इंडिकेटर है जिसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन बहुत सिंपल ये है। मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि लोग जो किसी भी चीज़ है, जैसे बिटकॉइन है या कोई भी क्रिप्टो कॉइन है या टोकन है, उसकी जो प्राइस है उसको ट्रेस करते हैं, ट्रैक करते हैं। कब वो ऊपर जा रही है, कब नीचे आ रही है, इस चीज़ को वो ट्रैक करते रहते हैं और उसके हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं मूविंग एवरेज, यानी मूविंग एवरेज को ट्रैक करते हैं। तो डेथ क्रॉस के अंदर भी मूविंग एवरेजेस को ट्रैक किया जाता है, लेकिन दो डिफरेंट मूविंग एवरेजेस हैं, उनको ट्रैक किया जाता है। अब जैसे आपके सामने ही मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोला है, आप उसमें देख सकते हैं कि ये बहुत सारे नीचे इंडिकेटर्स आ रहे हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ। आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मूविंग एवरेज और डेथ क्रॉस। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इस वक्त मूविंग एवरेज जो है वो सेलेक्ट हुआ हुआ है MA, ठीक है। और अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ तो आप देखें जो लाइंस हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं, और अगर मैं इसको ऑन करूँ तो लाइंस वापस आ जाती हैं। आप देख सकते हैं कि 3 लाइंस इस वक्त नज़र आ रही हैं। ये तीनों मूविंग एवरेज को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे दिखा रही हैं कि जैसे कि 7 दिन में मूविंग एवरेज क्या है, 25 दिन में क्या है, और 99 डेज़ में, 99 दिन में मूविंग एवरेज प्राइस की बिटकॉइन की क्या रही है। तो इसी तरह से मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि बेसिकली जो डेथ क्रॉस है, इसमें 2 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर मूविंग एवरेज को ट्रैक किया जाता है। एक जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है मंथली, यानी कि इसको शॉर्ट टर्म कहते हैं, और एक होता है लॉन्ग टर्म का, जिसको आप कह लें कि 1 साल तक का। अब इसमें क्या करते हैं कि आप इसको यूँ समझें कि आप दो दोस्त हैं। एक जो है वो जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, यानी एक महीने के अंदर अंदर जो बिटकॉइन की जो प्राइस है उसकी मूविंग एवरेज उसको ट्रैक करता है, और दूसरा जो दोस्त है वो 1 साल के अंदर जो एवरेज प्राइस है बिटकॉइन की उसको ट्रैक करता है। ओके, दोनों जो हैं बिटकॉइन की एवरेज प्राइस को ट्रैक करते हैं। एक महीने के अंदर की उसकी जो प्राइस है, और दूसरा 1 साल के अंदर, उन दोनों की एवरेज प्राइस को ट्रैक करते हैं। इसको कहते हैं डेथ क्रॉस, क्योंकि जब ये 1 महीने के वाला जो जो प्राइस जो एवरेज ट्रैक हो रही होती है, जब वो 1 साल वाले जो प्राइस एवरेज ट्रैक हो रही थी उसके नीचे आना शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं कि अब डेथ क्रॉस हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म वाली जो मूविंग एवरेज प्राइस है वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज प्राइस से भी नीचे आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है। इस चीज़ को डेथ क्रॉस कहा जाता है। बहुत सिंपल है, मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल है, 2 एवरेज प्राइसेस हैं, उनमें से जो शॉर्ट टर्म वाली है वो जब लॉन्ग टर्म वाली से भी नीचे आना शुरू हो जाए तो उसको डेथ क्रॉस इवेंट कहा जाता है। ये वो चीज़ होती है जिसको ट्रेडर्स जब भी उनको नज़र आता है कि ऐसा होने वाला है या होने जा रहा है,
तो बहुत सारे लोग इसको नॉर्मली नेगेटिव समझते हैं। उसका मतलब ये होता है कि प्राइस नीचे और गिरेगी और वो उस वक्त फिर ट्रेडिंग नहीं करते, और नॉर्मली ऐसा ही होता है। अब ऐसा बिटकॉइन के अंदर सितंबर 2023 में ऐसा हुआ था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ जी, तो आप यहाँ पर देखें कि एक ऐसा यहाँ पर एक पॉइंट है, ये सितंबर में आ रहा है कि आप देखें 2 लाइन्स हैं जो एक क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। आप देख रहे हैं ये पर्पल और येलो लाइन इस जगह पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। और अगर मैं आपको उसका टाइम फ्रेम दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे लिखा है 2310, यानी 9-10 के करीब 21 ये डेथ क्रॉस इवेंट हुआ था। उसके बाद तो इसलिए आप देख सकते हैं कि उससे पहले डेथ क्रॉस इवेंट के आने से पहले प्राइस नीचे आ रही थी। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि उससे पहले भी क्रॉस ओवर हुआ था। तो ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एवरेज प्राइस जब एक दूसरे को, जो शॉर्ट टर्म वाली लॉन्ग टर्म से नीचे आती है तो उस वक्त ये इसको डेथ क्रॉस माना जाता है। उसके बाद कुछ अर्सा वो प्राइस नीचे गिरती है और फिर वापस ऊपर रिबाउंड करती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि डेथ क्रॉस इवेंट के मतलब गारंटी नहीं होता कि डेफिनेटली प्राइस नीचे ही जाएगी। कई दफ़ा ऐसा नहीं भी होता, लेकिन नॉर्मली जब ऐसा होने वाला तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो उस वक्त ट्रेडिंग नहीं करते और जब वो नहीं करते तो नेचुरली वो खुद ब खुद मार्केट जो है नीचे आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो कम हो रही होती है। अच्छी चीज़ ये है कि जो सितंबर 2023 में जो हुआ था जो इवेंट, वो बहुत ही उसका शॉर्ट टाइम था। वो ज़्यादा अरसे तक प्राइस नीचे नहीं रह सकी। सिर्फ 1 महीने के बाद ही प्राइस दोबारा ऊपर जाना शुरू होगी, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब दोबारा वो कह रहे हैं कि जी एक दफ़ा फिर डेथ क्रॉस इवेंट होने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो किस टाइम पर देख रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस टाइम पे देख रहे हैं। जब भी आप देखेंगे, अगर हो सकता है उस वक्त तक डेथ क्रॉस हो चुका हो इस साल का, या अभी होना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी होगा अब आपको एटलीस्ट समझ आ गई है कि डेथ क्रॉस इवेंट होता क्या है और नॉर्मली इसके बाद क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की दूसरी वीडियोस भी मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन से इस तरह के इंडिकेटर्स होते हैं और इवेंट्स होते हैं जो मार्केट में बड़ी बड़ी जो चेंजेस आती हैं प्राइस की, उसको अफेक्ट करते हैं या उसके पीछे होते हैं। ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेन चीज़ है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि डेथ क्रॉस होता क्या है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर पसंद आई है तो लाइक, और इसी तरह की और इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर करें। देखने का शुक्रिया।